नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। बीजेपी से जुड़े योगी आदित्यनाथ के एक करीबी रहनुमा का कहना है कि योगी उन लीडरों में से नहीं हैं जो वक्त के साथ झगड़े भूल जाते हैं। आजम खान के हशर से उनके तेवरों को समझा जा सकता है। जैसे जैसे 2024 के इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, सियासी गलियारा हो या फिर गाँव के चौराहे, वजीर आजम ओहदे के लिए दो नाम बार बार लिए जा रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ। एक बड़ा तबका वजीर आजम ओहदे के लिए योगी को मोदी का जानशीन भी करार देने लगा है। लेकिन योगी के घर में ही जिस तरह उनके पुराने मुखालिफिन को आला कमान की जानिब से अहम ओहदों पर बिठाया जा रहा है, इससे तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी हिंदू वोटरों को माइल करने के लिए बीजेपी के सिर्फ पोस्टर बॉय हैं, और क्या बीजेपी में एक टेंट उन्हें उन्हीं के घर में घेर कर उनकी सियासी ताकत को खत्म करने की साजिश कर रहा है। योगी को उन्हीं के घर में घेरने की बात को गुज़िश्ता दिनों उस वक्त ताकत मिली जब उनके मुखालिफ शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। शिव प्रताप शुक्ला ही वो चेहरा हैं जिनकी मुखालफत करके योगी ने 21 साल पहले नेशनल लेवल पर शनाख्त बनाई थी। दोनों के काम करने की जमीन गोरखपुर है, लेकिन योगी का ऊपर उठना और शिव प्रताप का पॉलिटिक्स में जाने का दौर एक ही है। ये अलग बात है कि शिव प्रताप ने योगी की मुखालफत के बाद भी बीजेपी नहीं छोड़ी। इसके नतीजे में 14 साल के बनवास के बाद उन्हें यूपी इलेक्शन से बिल्कुल पहले 2016 में राज्यसभा के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। इसके बाद 2017 में उन्हें यूनियन कैबिनेट में वजीर ममलकत बराए खजाना की कुर्सी हासिल हुई। अब जबकि शिव प्रताप को अहम जिम्मेदारी के साथ हिमाचल का गवर्नर बनाया गया है, तो एक बार फिर योगी के साथ उनके ताल्लुकात को लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर के सरबराह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 2002 में बीजेपी के खिलाफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ मैदान में उतारा था। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जलसों में शिरकत की थी। ये इल्जाम लगाया था कि शिव प्रताप ने 3 बार रियासती हुकूमत में वजीर रहने के बाद भी गोरखपुर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि सदर विधानसभा की ये सीट बीजेपी बुरी तरह हार गई। बीजेपी के टिकट पर मुसलसल 4 बार गोरखपुर शहर सीट जीतने वाले शिव प्रताप शुक्ला डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से 5वें इलेक्शन में बुरी तरह हार गए। फिर 2012 और 2017 में भी बीजेपी ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतारा और वो जीत गए। जिस राधा मोहन दास को योगी ने शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ खड़ा करके गोरखपुर में नई सियासत की स्क्रिप्ट लिखी थी, वही राधा मोहन अब योगी के सख्त मुखालिफ हैं। 2022 में योगी ने डॉक्टर राधा मोहन की असेंबली सीट गोरखपुर सदर से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। इस दौरान डॉक्टर राधा मोहन दास की वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें वो योगी हुकूमत को ठाकुरों की हुकूमत कहते हुए नजर आए। राधा मोहन दास, जो योगी के इस इक़दाम के बाद पीछे हो गए थे, राज्यसभा भेजकर बीजेपी की आला क़ियादत ने बहुत सी क़ियास आराइयों को ख़त्म कर दिया। उन्हें राज्यसभा भेजने के बाद राधा मोहन को केरला का इंचार्ज बनाया गया। इसके साथ उन्हें आधे दर्जन से ज़्यादा कमेटियों का रुकन भी नामजद किया। राधा मोहन ने अपॉइंटमेंट के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन गलती से भी योगी आदित्यनाथ का नाम उनके प्रेस नोट या जबान पर नहीं आया। जब पब्लिक उनके घर पर या प्रोग्रामों में शहर का मसला रखते हैं, तो उनका दो टोक जवाब होता है कि जाओ अपने वज़ीर आला से कहो। नशाद पार्टी के नेशनल सदर डॉक्टर संजय नशाद की योगी से मुखालफत किसी से ढकी छुपी नहीं है। योगी की मुखालफत के बावजूद डॉक्टर नशाद को यूपी काबीना में जगह मिली। नशाद पार्टी के उरूज के बाद से योगी डॉक्टर संजय की मुखालफत कर रहे हैं। नशादों को दर्ज फहरिस्त ज़ात का दर्जा देने के मुतालबे के एहतजाज के दौरान कलेक्ट्रेट में डॉक्टर संजय नशाद के बेटे की पिटाई की गई और गोरखनाथ मंदिर जाने वाले नशादों पर पुलिस ने बेदर्दी से लाठी चार्ज किया। योगी की तमाम मुखालफतों के बावजूद डॉक्टर संजय नशाद को मोदी शाह के आशीर्वाद से एमएलसी बनाया गया। महाराजगंज से एमपी और मरकजी वजीर ममलकत बराए खजाना पंकज चौधरी का शुमार भी योगी के मुखालिफिन में होता है।
उन्हें जात की मजबूरी कहें या योगी के घर का घेराव करने की कोशिश। आला क़ियादत में पंकज का कद मुसलसल बढ़ रहा है और पंकज को रियासत में एक कर्मी लीडर के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। हाल ही में गोरखपुर अयोध्या सीट से एमएलसी इलेक्शन जीतने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह से योगी की मुखालफत भी आम है। योगी की मुखालफत का नतीजा है कि पार्टी नामजदगी के आखिरी दिन तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर सकी। देवेंद्र प्रताप सिंह ने बगैर किसी ऐलान के बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बाद में रियासती क़यादत ने देवेंद्र सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान किया। देवेंद्र सिंह एक बार एसपी के टिकट पर एमएलसी मुंतखब हुए थे। इसके बाद उन्होंने गौरक्षा पीठ को लेकर कई इल्जामात लगाए थे। तब से योगी और देवेंद्र प्रताप आपस में लड़ पड़े हैं। यही नहीं, बांसगांव से बीजेपी के एमपी कमलेश पासवान और उनके एमएलए भाई डॉक्टर विमलेश पासवान को भी योगी का मुखालिफ माना जाता है। विमलेश पासवान ने अपने वालिद साबिक एमएलए ओम प्रकाश पासवान के कत्ल के बाद गौरक्षा पीठ पर संगीन इल्जामात लगाए थे। उस सब के अलावा ये भी कहना पड़ेगा कि योगी अपने मुखालिफिन की ताजपोशी पर तब तक खामोश हैं जब तक उनकी हैसियत बरकरार रहती है। लोकसभा इलेक्शन के बाद यूपी में बहुत कुछ बदलने वाला है।